जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे उसका नेम है एटम। सबसे पहले हम डेफिनेशन देखते हैं। एटम इज़ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट विच कैन टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन। एलिमेंट क्या है? एलिमेंट एक ऐसा सब्सटेंस है जो एक ही तरह के बहुत ज़्यादा एटम से मिलकर बना हुआ है और उनका जो एटॉमिक नंबर है वो सेम है और वो कैन नॉट बी डिकम्पोज इनटू सिंपल सब्सटेंसेस बाय ऑर्डिनरी केमिकल मीन्स। हमें इससे क्या पता चला कि बहुत ज़्यादा एटम्स जो हैं वो मिलते हैं, कंबाइन होते हैं और क्या बनाते हैं? एलिमेंट बनाते हैं। या हम ये भी कह सकते हैं कि जो एटम है वो क्या है? स्मॉलेस्ट, सबसे छोटा पार्टिकल है किसका? एलिमेंट का। एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके अंदर रिएक्टेंट्स जो हैं रिएक्ट करते हैं केमिकली और कन्वर्ट हो जाते हैं किसके अंदर? प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। अभी तक 118 एलिमेंट्स जो हैं डिस्कवर किए जा चुके हैं, जिनमें से 92 एलिमेंट्स जो हैं नेचुरल अकरिंग एलिमेंट्स हैं। एग्जाम्पल्स को देखें। जो हीलियम और नियॉन के एलिमेंट्स हैं उनके अंदर जो स्मॉल पार्टिकल्स प्रेजेंट है जिसको हम एटम्स कह रहे हैं वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करते हैं। मतलब वो एज अ सिंगल हीलियम और नियॉन जो है एग्जिस्ट करता है, इंडिपेंडेंटली भी वो एग्जिस्ट करते हैं। लेकिन जो एटम्स हैं हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के, वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करते। मतलब सिंगल H या O या N जो है एग्जिस्ट नहीं करता, H2O2 N2 जो है एग्जिस्ट करता है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन अराइज होता है कि ऐसा क्यों है कि ये एग्जिस्ट नहीं करते इंडिपेंडेंटली, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। ये इसलिए है क्योंकि जो इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है वो स्टेबल नहीं होती। ये अपने इलेक्ट्रॉन को लूज़ करते हैं या गेन करते हैं टू अटेन द स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। ये किसी और एटम के साथ बॉन्ड बनाते हैं और एक मॉलिक्यूल बन जाते हैं एज अ O2, N2 एंड H2। जबकि दूसरी तरफ हीलियम, नियॉन, आर्गॉन जो हैं वो एग्जिस्ट करते हैं इंडिपेंडेंटली क्योंकि उनकी जो कन्फिग्रेशन होती है वो स्टेबल होती है, वो नॉन रिएक्टिव होते हैं, वो इनर्ट होते हैं, वो किसी के साथ रिएक्ट नहीं करते क्योंकि उनकी कन्फिग्रेशन जो होती है वो ऑलरेडी ही स्टेबल होती है। अब हम एक एग्जाम्पल को देखते हैं। हमने जो है एलिमेंट ऑफ कॉपर लिया है। जो एलिमेंट है कॉपर वो किससे बना हुआ है? स्मॉलेस्ट पार्टिकल से बना हुआ है। जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स हैं उनको हम क्या कहते हैं? एटम्स कहते हैं। और एक पार्टिकल क्या है? एटम है। अब हम उस एक एटम को देखते हैं और देखते हैं कि एक कॉपर के एटम के अंदर क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट होती हैं। एक जो कॉपर का एटम है उसके अंदर 29 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स क्या है? नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज़ हैं। इलेक्ट्रॉन्स हैं वो रिवॉल्व कर रहे हैं अराउंड द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस जो है कंटेन कर रहा है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को। न्यूक्लियस के अंदर और भी पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं लेकिन जो फंडामेंटल पार्टिकल हैं वो कौन से हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। प्रोटॉन क्या है? पॉजिटिवली चार्ज स्पीशी है और जो न्यूट्रॉन है वो न्यूट्रल स्पीशी है। न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता और ये दोनों जो हैं कहाँ प्रेजेंट होते हैं? न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होते हैं। एक क्वांटिटी ऑफ प्रोटॉन इन न्यूक्लियस हमें किस चीज़ को एक्सप्लेन करती है? वो एटॉमिक नंबर ऑफ एटम को एक्सप्लेन करती है। फॉर एग्ज़ाम्पल कॉपर के अंदर 29 प्रोटॉन्स प्रेजेंट होते हैं, तो इसका मतलब है कि जो कॉपर का एटॉमिक नंबर है वो कितना होगा? 29 होगा। और एक न्यूट्रल एटम के अंदर जितनी क्वांटिटी प्रोटॉन की न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होती है उतने ही इलेक्ट्रॉन जो हैं उस एटम के अंदर प्रेजेंट होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कॉपर के अंदर 29 प्रोटॉन्स हैं तो इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे? 29 होंगे। एटॉमिक नंबर के अलावा एक और टर्म होती है एटॉमिक मास, जिसको हम मास नंबर भी कहते हैं। वो एटॉमिक मास या मास नंबर जो होता है वो सम होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का प्रेजेंट इन न्यूक्लियस। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कॉपर के अंदर 29 प्रोटॉन्स प्रेजेंट हैं और 35 न्यूट्रॉन प्रेजेंट हैं तो इसका मास नंबर कितना है? इसका मास नंबर है 63.54।
यहाँ पर देखिए मैंने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन भी लिखी हुई है ग्राउंड स्टेट के अंदर भी और एक्साइटेड स्टेट के अंदर भी। जो ग्राउंड स्टेट के अंदर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है वो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 और 3d9 है। जब ये कॉपर का एटम एक्साइट होगा एक्साइटेड स्टेट में, फिर उसकी कन्फिग्रेशन क्या बनेगी, वो बनेगी 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s1, 3d10। जो 4s के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन वो अपना किसको दे देगा, d ऑर्बिटल को दे देगा और ख़ुद क्या बन जाएगा, 4s1 बन जाएगा। तो जो कॉपर का वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन है उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, एक इलेक्ट्रॉन आएगा। यहाँ पर मैंने रफली ड्रॉ भी किया हुआ है और मैंने उसको डिफरेंट पॉइंटर्स के साथ इलेक्ट्रॉन्स को बनाया हुआ है। मुझे उम्मीद है आपको समझ आ जाएगी। सबसे पहले प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स जो प्रेजेंट है न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट है और फिर जो है इनके इर्द गिर्द क्या है, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं। फर्दर हम एटॉमिक कम्बिनेशंस को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हमने इसको क्लासीफाई किया है एज अ होमो एटॉमिक कम्बिनेशन एंड हेट्रो एटॉमिक कम्बिनेशन। होमो एटॉमिक कम्बिनेशन, व्हेन एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम एग्जिस्ट फ्रीली दे फॉर्म मॉलिक्यूल। फर्दर मॉलिक्यूल जो है क्लासीफाई हुआ है एज अ मोनो एटॉमिक, डाई एटॉमिक और एक और भी होती है, वो होती है पॉली एटॉमिक। मोनो एटॉमिक को देखें, व्हेन मैनी मोनो एटॉमिक molecules like neon argon combine together they form neon argon element। जब मोनो एटॉमिक नियॉन और आर्गोन जो हैं कंबाइन होते हैं तो वो क्या बनाते हैं, नियॉन और आर्गोन एलिमेंट बनाते हैं। एंड व्हेन iron zinc atoms of metal combine together they form iron zinc elements। metals like iron zinc do not form molecule। वो क्या नहीं बनाते, मॉलिक्यूल नहीं बनाते। एलिमेंट होंगे आयरन और जिंक के, उसको हम मॉलिक्यूल नहीं कहेंगे, ठीक है। बाद है डाई एटॉमिक, when many elemental molecules like H2O2 N2 combine together they form H2O2 N2 elements। इनको हम एलिमेंट भी कहेंगे और मॉलिक्यूल भी कहेंगे, लेकिन जो आयरन और जिंक जैसे एलिमेंट्स होंगे उनको हम मॉलिक्यूल नहीं कहेंगे। अब नेक्स्ट देखें हेट्रो एटॉमिक कम्बिनेशन, व्हेन डिफरेंट एटम्स कंबाइन टुगेदर दे फॉर्म मॉलिक्यूल। फॉर एग्जांपल CO2, H2O, मीथेन CH4। अब जो CO2 है उसके अंदर एक ही तरह के एटम्स नहीं हैं, उसके अंदर डिफरेंट एटम्स हैं, कार्बन भी है और ऑक्सीजन भी है। इसी तरह वाटर के अंदर जो है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है और मीथेन के अंदर कार्बन और हाइड्रोजन है। मैनी हेट्रोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स कंबाइन टुगेदर दे फॉर्म कंपाउंड। जो H2O है वो क्या है, मॉलिक्यूल है, लेकिन एक ग्लास ऑफ वाटर क्या है, कंपाउंड है, क्योंकि एक ग्लास ऑफ वाटर के अंदर मैनी H2O मॉलिक्यूल्स जो हैं प्रेजेंट होते हैं। अब एटम की हिस्ट्री देखते हैं, इससे रिलेटेड MCQs आ सकते हैं आपके पेपर में। सबसे पहले कहा जाता था कि जो मैटर है वो मेडअप है किससे, सिंपल इंडिविजिबल पार्टिकल से। इंडिविजिबल पार्टिकल ऐसे पार्टिकल्स होते हैं जिसको हम डिवाइड नहीं कर सकते। ग्रीक फ़िलासफ़र्स ने एटम को इस तरह एक्सप्लेन किया था कि उन्होंने कहा था कि जो मैटर है हम उसको डिवाइड करें स्मॉलर और स्मॉलर पार्टिकल्स के अंदर। हम उसको तब तक डिवाइड करते रहें जब तक एक ऐसा पार्टिकल ना बन जाए जो फर्दर डिवाइड ना हो सके, जो इनडिविजिबल हो। हम उसको क्या कहेंगे, एटम कहेंगे। इन शॉर्ट उन्होंने कहा था कि एटम एक इनडिविजिबल पार्टिकल है जो फर्दर डिवाइड नहीं हो सकता। डेमोक्राइटस एक साइंटिस्ट का नेम है। डेमोक्राइटस कॉल्ड दीज पार्टिकल एटम मॉस, ड्राइव फ्रॉम द वर्ड एटम्स मीनिंग इनडिविजिबल। डेमोक्राइटस ने इन पार्टिकल्स को एटम मॉस कहा था, जो कौन से वर्ड से ड्राइव है, एटम से, जिसका मतलब क्या है, इनडिविजिबल। फर्दर एक साइंटिस्ट आया था जॉन डेल्टन, वो एक इंग्लिश स्कूल टीचर था।
उसने डेवलप की थी एटॉमिक थ्योरी, और उस थ्योरी का जो मेन पोस्टुलेट था वो क्या था कि मैटर इज़ कंपोज्ड ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स विच डिफ़र इन देयर प्रॉपर्टीज़। जॉन डाल्टन ने 2 लॉज भी दिए थे, जो 2 लॉज हैं वो यहाँ पर मेंशन है, आप यहाँ से देख लीजिएगा। उसके बाद कुछ रिसर्चेस हुई थी, उस रिसर्चेस से पता चला कि जो एटम है वो कंपोज्ड है सब एटॉमिक पार्टिकल से, लाइक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो, और भी इसके अलावा बहुत ज़्यादा पार्टिकल्स हैं, ठीक है। और जो इनमें से फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं वो हैं प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। मोर देन 100 पार्टिकल्स जो है ना प्रेजेंट है एटम के अंदर। आज साइंटिस्ट का वर्क हमारे सिलेबस के अंदर इंक्लूड है, वो है स्वीडिश केमिस्ट जे डॉट बर्ज़ेलियस, ठीक है, जैकॉब बर्ज़ेलियस। जैकॉब बर्ज़ेलियस ने एटॉमिक मैसेज ऑफ एलिमेंट के बारे में बताया था, और उसने डेवलप किया था सिस्टम ऑफ गिविंग एलिमेंट आ सिंबल। मुझे उम्मीद है कि आज का आपको लेक्चर समझ आ गया होगा।